पैसे कमाना है, ये बनने के बाद कमाएंगे, बचाएंगे। Why to save money right now when it's actually time to invest? अगर सच में इधर पैसा बचाने जाओगे अटेम्प्ट लगेंगे, फिर सर के पास आना पड़ेगा पास होने के लिए। ऐसा मत करो भाई, समझो बात को और पास हो। तो अभी 148 सेक्शंस कंपनीज एक्ट के ऐसे याद हो जाते हैं। मैंने सर का हाथ फाउंडेशन से पकड़ा हुआ है और अभी तक नहीं छोड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट वो जो बोलते हैं ना वो करते हैं। और संडे की टेस्ट सीरीज इज जस्ट नेक्स्ट लेवल की। दूसरी बात, बाकी क्लासेस में टीचर्स बोलते हैं, इमेजिनरी मोटिवेशंस देते हैं, भाई सोचो तू ये करेगा, ये बनेगा, ये होगा। सर इधर दिक्कत है, आई ना भाई। तो क्वेश्चन पेपर देख के वो लोग शॉक हो गए कि इतना अच्छा क्वेश्चन सेट मतलब कैसे हो रहा है। Because we are the most emotional person at the time of choosing classes. बेस्ट पार्ट इस बैच के बारे में ये था कि ये बहुत जल्दी कंक्लूड हुई, तो हमारे पास और टाइम है कि हम और अच्छे से रिवीजन कर लें। और लाइक जैसे इतने रिवीजन की हमको ज़रूरत भी है नहीं अगर जीसीए और इंटरप्रिटेशन क्लॉज वो वाले को साइड में रखें तो, क्योंकि क्लास में ही बहुत अच्छे से बहुत बार सेक्शन विद कंटेंट विद स्मार्ट चार्ट सब कुछ हो चुका है। लाइक क्लास में डाउट पूछने के टाइम पे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं तो डायरेक्ट पूछ लेती थी और आपने एक्सप्लेन भी करा है। जब यहाँ पे अभी इंटर में आए तो अभी 148 सेक्शंस कंपनीज एक्ट के ऐसे याद हो जाते हैं। आपने इतनी बार रिवीजन कराया, हर बार वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे सेक्शन 3 बार, फिर वापस पीछे से जाके वापस आगे तक वो ऐसे वो चलता रहता था। वो रिवीजन बहुत हेल्प करती थी। भाई पहले तो स्किम से बचने का ना, अपने को क्या करने का, सीधा दिमाग में एक ही रखने का किधर अपने को क्या जाना है। पहले डेमो लेक्चर देखने का, एसीटी पे जाने का, सीधा यूट्यूब खोलने का, एसीटी का डेमो लेक्चर देखना है। 103 कोरम पहला ही डेमो लेक्चर है, देख लोगे पास हो जाओगे। मतलब 8-9 मार्क 9 मार्क तो मिल जाएंगे। अभी पेपर में 9 मार्क क्या आया था, वही तो। पहले लॉ का क्लास लगाने की एक दिमाग में रखने का, किधर भी जाओगे ना ग्रुप, दोनों ग्रुप लगाओ, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, दोनों मिलके 10% डिस्काउंट। पहलेंगे मैं गया, पहले सर ने सजेस्ट किया था मैं इधर क्लासेस लगाओ, क्या करो, हमने भी सुना सर के। फिर हम गए उधर पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए। वो बोले स्कोर कितना है फाउंडेशन में, फाउंडेशन के लिए 10% डिस्काउंट। फिर हमने बोला हमको 2 ही क्लासेस की एडमिशन लेनी, वो नहीं हम 3 क्लासेस के दोगे तो हम 10% प्लस 5% भी देंगे आपको, आपके लिए स्पेशल ऑफर। मैंने बोला क्या है, क्या चल क्या रहे। फिर हमने बोला हमने लॉ की क्लासेस से लगे, चुप ही बैठे। फिर सीधा गया मैं पेमेंट करके बाहर। फिर उस टाइम मेरे को एक बात पता चली कि अपने को क्या करने का है, उनकी बात सुनने का नहीं, सीधा कैश काउंटर पे जाने का, जो क्लास चाहिए वो लेने का, बाहर आने। दिमाग उधर पटकाने का नहीं, पटके उधर मर गए साले। उधर स्कीम में स्कीम सर इधर बकते, सबको लगता है क्या बोल रहा है भाई, वो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। सर खुद का प्रमोशन नहीं कर रहे भाई, वो सब रियलिटी बता रहे, इधर ऐसा ही चल रहा है। और एक क्लास बेच रहे हैं ना इधर, वो बोलते हैं डिस्काउंट नहीं, फिर अपन इमोशनल होते हैं। भाई पैसा बचाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। सच में इधर पैसा बचाने जाओगे अटेम्प्ट लगेंगे, फिर सर के पास आना पड़ेगा पास होने के लिए। ऐसा मत करो भाई, समझो बात को और पास हो। डे 1 में सर ने हमें एक सीक्वेंस दिया था कि वो कैसे हमें सिखाएंगे, राइट, बैरैक, राइटिंग वगैरह सब कुछ। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मतलब लेसन के एंड के लेसन तक उन्होंने वही सीक्वेंस फॉलो किया। मैंने सर का हाथ फाउंडेशन से पकड़ा हुआ है और अभी तक नहीं छोड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग दैट वो जो बोलते हैं ना वो करते हैं। मतलब सर की मेंटालिटी वो आईसीए के पेपर जो सेट करता है उससे मैच करिए, सो यू कैन इमेजिन हाउ इज द नॉलेज ऑफ दिस पर्सन, कितना डेप्थ मतलब उन्होंने पिया है, ऐसे घोट के पिया है लॉ को। थैंक यू सो मच सर फॉर द नॉलेज। अब ऐसा लग रहा है कि क्लास ना खत्म हो, पहले 2 जो क्लास थी वो अलग ही, और वहाँ टीचर और स्टूडेंट का डिस्कनेक्शन है लिटरली। और यही एकमेव क्लास है जहाँ वी कैन कनेक्ट टू सर। मतलब ये तो सबसे बड़ी फीलिंग है हमारे लिए कि हम सर से बात कर सकते हैं। आई पर्सनली आस्क फॉर ओपिनियन टू हिम कि सर मैं ये अटेम्प्ट दे रही हूँ, ये ग्रुप कर रही हूँ, ये ग्रुप है मेरा। तो ये पर्सनली जो आप बात करते हैं ना, सजेस्ट करते हैं, इट इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग। ऐसे लग रहा है कि ये क्लास खत्म ना हो, फिर आप टेस्ट लेते रहो, रिविजन लेते रहो, ऐसे कुछ मतलब ऐसे नहीं कि हमें रिवीजन चाहिए, बस हमें यहाँ रहना है। एक पॉइंट जो मुझे स्पेसिफिकली नोटिस हुआ पढ़ते पढ़ते आपके साथ, कि आप ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, पूरे प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। मतलब अगर मैंने न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे एक्ट्स के रेफरेंस देखे तो वो भी समझ आने लगे मुझे, और मुझे लॉ बहुत अलग तरीके से समझ आने लगा।
था, जो मुझे सिर्फ ऐसा लगता था क्या सिर्फ प्रोविजन ही है, कुछ हाँ पर्सपेक्टिव बदला, सिर्फ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, पर वैसा नहीं है, वो उससे बहुत बियॉन्ड है, ये मुझे समझा पहले तो। और आपके जो हेलीकॉप्टर चार्ट है, मतलब आपने इतना इजी किया है लॉ, ना सिर्फ मतलब ऐसे वर्ड्स भी बहुत अच्छे से समझ आते हैं, याद आते हैं, बहुत बार रिवीजन लिया। आपका जो पर्सनली जो सब पे अटेंशन रहता है वो तो है ही, आप अभी से ही नहीं, फाउंडेशन से कितने भी सारे बच्चे हो आपको सब समझ आता है कि चेहरे को ही देख के कि उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वही मैंने बेस्ट डिसीजन लिया कि यहाँ पे लॉ लगाने का, बाकी स्कीम पे नहीं जाने का। मतलब बाजू वाले क्लासेस ने ट्राई किया था कि इधर ही लगा, बोथ ग्रुप दे, मतलब बहुत वो फैंसी वर्ड्स में कि तू कर सकती है करके बोल देते, पर आपने प्रैक्टिकली बोला हर बार हर डिसीजन में, लॉ के लिए ही नहीं सबके लिए अच्छा बोला है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्यों हमें ACT ज्वाइन करना चाहिए कि फर्स्ट तो जो बुक्स है जो जिससे हम रीड करने वाले तो नेक्स्ट आई गेस 7 मंथ जर्नी, तो वो बुक्स की कंटेंट है वो सीरियसली बहुत अच्छे। मैंने दूसरी फैकल्टीज की भी बुक को ऐसे देखा है और मॉड्यूल्स को भी मैं ऐसे रिफर करती हूँ। तो जो बुक्स है लाइक कंसेप्ट बुक है, बुलसाई है जो क्वेश्चनरी, और सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर चार्ट बुक। तो हेलीकॉप्टर चार्ट बुक है वो बहुत ही लाइक ऐसे जो भी सेक्शन आता है तो वो दिखाई देता है कि अच्छा सेक्शन भी याद आ रहे हैं उसके हिसाब से। और संडे की टेस्ट सीरीज इज जस्ट नेक्स्ट लेवल की हर संडे होता था, मैंने शायद एवरी संडे अटेंड किया, सिर्फ एक ही नहीं किया था संडे का टेस्ट सीरीज, तो वो एक है। और जो टेस्ट सीरीज में है जो लाइक हमारे सारे एवरी सेक्शन नहीं होते थे रीड, बट जो एग्जाम में आपने पूछा था ना तो वो रेगुलर में अच्छे से देखा तो वो ऑटोमेटिक याद आ रहे थे और उस हिसाब से लिखने में वो भी हो रहा था। लाइक यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट सर का है हेलीकॉप्टर चार्ट, मतलब इतना पढ़ो हो जाएगा, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बाकी क्लासेस में टीचर्स बोलते हैं इमेजिनरी मोटिवेशंस देते हैं, भाई सोचो तू ये करेगा, ये बनेगा, ये होगा। सर इधर दिखाते आईना, भाई तू ये देख और तू क्या कर रहा है, तुझे क्या करना चाहिए, एकदम मतलब आईने की तरह साफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो उसकी वजह से ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं गया और हमको रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम मिला और हर बच्चे पे सर का ध्यान। तो इसकी वजह से जो इंटरएक्शन रहता है बच्चों के बीच में, वो सिर्फ एक ही क्लास मुझे तो ऐसे प्रेस्टीज में लग रहा है कि वहाँ पे वो है, बाकी के क्लासेस में तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और सर ने मतलब MTP वगैरह सॉल्व करवा के लिए तो उससे कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट हो गया, अभी हम कर सकते, आता है हमको, आ रहा है। और सर हर एक बच्चे को मौका दिया सर ने क्लास में लास्ट तक कि भाई बताओ तुम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो वगैरह। फर्स्ट डे ने सर ने बताया हमें ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा, उसको हमको पॉइंट भी लिख के दिए सर ने, ऐसा लगा हाँ अच्छा ठीक है चलो अगली बार आई ऐसा, अरे क्या पढ़ाते हैं ऐसा लगा मेरे, मतलब ऐसा फील हुआ कि मैंने पहले क्यों नहीं आई मैं। यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होता है सर से, लेकिन बाकी के क्लास में नहीं होता, क्योंकि लेकिन इस एक मतलब वो सर पॉइंट आउट करते हैं ना, सर ने यहाँ बोला था नहीं गायत्री तेरे को ध्यान देना चाहिए, ये सर ने, लेकिन कोई तो यहाँ पे वो बताते हैं कि रास्ता भटक चुका है, ये हो रहा है, मतलब बहुत हुआ, मेरे पे इम्पैक्ट हुआ है। मैंने फर्स्ट टेस्ट दी, मैंने प्रीति को बोला यार मेरे को आंसर नहीं बन रहे थे, मतलब वर्डिंग नहीं आ रही थी, मैंने उसको बोला मेरा कैसा होगा। फिर मैंने हर टेस्ट दी, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, मेरे कल का टेस्ट का रिजल्ट देखोगे और फर्स्ट टेस्ट हाँ अब मतलब क्लियर हो जाता आसानी से, इतना कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ पर एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगा और मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी कि आप मतलब बेयर एक्ट से पढ़ाते थे ना, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा क्लिक होता था। और जो रेगुलर टेस्ट लिए उससे मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया और छोड़ दिया, संडे को भी आपने टेस्ट ली, उससे टच बना रहा। आप भी संडे को आए तो कुछ नहीं उसको नहीं ऐसे क्वालिटी वाइज बताया, तो आपने सेक्शन वाइज सिखाया, सेक्शन ध्यान रहते, उसको ऐसे वो सेक्शन में कंटेंट क्या है वो याद रहता। टेस्ट तो रहती है, टेस्ट में भी आपने ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट पे पूछे, छोटे छोटे बातें हुए। पहली टेस्ट जो ली थी उसमें फ्रॉड पे पूछा था, वो अच्छा लगा। फिर आपने और एक बार बोला, आज भी पेपर में आया था, ऑल्सो पे आया था, छोटी छोटी बातें हुए। 4-5 बार रिवीजन हो जाती है क्लास में। डिफरेंशिएशन टेस्ट भी है, बाकी क्लासेस में इतनी नहीं है जितनी हमारी है, हर हफ्ते आ रहे, हर हफ्ते लिख रहे, जा रहा दिमाग में। आपने स्टेज पे बहुत बार आने का मौका दिया। लॉ सीखना है तो आप यहीं पे आओ ACT के पास, सबसे बढ़िया लॉ सिखाते हैं पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पे। आप मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में लॉ ऐसा सिखाते हैं कि मुझे CA करना है, मैं CA कर ही रहा हूँ वैसे, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं LLB जाऊँ या LLM जाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन में भी सीख चुका हूँ कि मतलब कोई भी डाउट सेशन, कोई भी डाउट होता है तो पूछते हैं तो बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर, बताते हैं, मतलब किसी से सब बच्चों को अपने नजर पे रखते हैं। जैसे सामने जितने बच्चे हैं क्लास में बैठे हुए, सबको अपने नजर पे रखते हैं कि किसे समझ रहा है, किसे नहीं समझ रहा है, किसका
डैप कहाँ है, किसका डैप नहीं है, सबके नजर रहती है सर की। तो ये बात बहुत अच्छी है सर की। और जैसे कि सबसे इंडिविजुअली मतलब सर से कनेक्टेड रहता है, सर का कनेक्शन रहता है, जैसे कि कौन बच्चा कहाँ पे वीक है, किसको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। और जैसे कि संडे को हर संडे समझो कि बहुत ही अच्छा जाता है टेस्ट की वजह से, यूटिलाइज होता है टाइम बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे कि बाकी भी इंडस्ट्री में है बच्चे, यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो उनसे हम जब इंटरेक्शन करते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कैसा चल रहा है लॉ, तो वो तो मतलब पहले पूछते हैं कि भाई तो कहाँ से, मतलब कौन से इसके पास है, फैकल्टी के पास है। तो हम बोलते हैं कि एसीटी में, तो बोलते हैं कि तुम एसीटी में हो, लेकिन हाँ, तो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो बहुत सही चलता होगा, लेकिन हाँ हमारा तो सब लोग होता है, हमारा तो हर संडे टेस्ट होता है, मतलब 2-2 चैप्टर पे, एक चैप्टर पे बहुत अच्छे से टेस्ट देते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि अरे भाई हमारा टेस्ट मतलब होता है पर इतना कुछ खास नहीं होता है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर उनको दिया मैंने, तो क्वेश्चन पेपर देख के वो लोग शॉक हो गए कि इतना अच्छा क्वेश्चन सेट मतलब कैसे हो रहा है, इतने ऐसे क्वेश्चंस मतलब देखने मुझे मिलते नहीं है। मतलब आपने इंटरप्रेट करना सीखा है तो उससे बहुत हेल्प होती है क्या। और जैसे मतलब आज सुबह की बात है, जीएसटी पढ़ रहे थे, तब जीएसटी भी लॉ है ना, तो सर ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया था एक बात, लेकिन मुझे वो पहले ही क्लिक हो गई थी। मतलब मैंने पढ़ते टाइम वो ध्यान से पढ़ लिया था। मतलब नोटिफिकेशन थी एक, उसमें फॉरवर्ड चार्ज बोला था क्या, मैंने उतना पढ़ लिया था और समझ गया था कि आरसीएम में वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब वो इंटरप्रेट करना यहाँ से सीख गए। फिर यहाँ बाकी कोई भी लॉ हो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के, थोड़ा मतलब एडवोकेट नहीं लेकिन इंटरप्रिटेशन अच्छा जाता है क्या। कि सबसे पहले लॉ की क्लास लगाओ। तुम्हें पता है घोड़े को ऐसे वो ये लगाना होता है, क्यों, वो इधर उधर ना भटके। तो लॉ का जब दिमाग में लेके आए हो ना कि HCT में लगाना है, तो वो पहन के आओ, ओके। आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, बिकॉज वी आर द मोस्ट इमोशनल पर्सन एट द टाइम ऑफ चूजिंग क्लासेस। इट्स नॉट आवर फॉल्ट, बट इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यस, नॉट गेट इन्फ्लुएंस। इमेजिनरी मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन, उसमें से अगर आपको डिफरेंस पता है, ये ऐसी ओनली वन क्लास है जहां आपको रियल ओपिनियन मिलता है। कैन यू अंडरस्टैंड? रियलिटी चेक, अच्छा रहने दो, मोटिवेशन रहने दो, लेकिन जो वो प्रॉमिस करते वो होता है, दैट्स इट। व्हाट डू वी वांट एल्स? पैसा कमाना है, ये बनने के बाद कमाएंगे, बचाएंगे। व्हाई टू सेव मनी राइट नाउ व्हेन इट्स एक्चुअली टाइम टू इन्वेस्ट? अगर गलती से आप भटक ही गए तो लास्ट ओपिनियन के लिए सर के पास आओ। सर आपको इंसिस्ट भी नहीं करेंगे मेरे पास लगाओ, मेरे पास लगाओ। आपको एक ही लेक्चर उनका दिखाएंगे, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर वन लेक्चर। एक ही लेक्चर बताएंगे और जो फैकल्टी है उसका एक लेक्चर बताओ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको हाँ, आप रूबरू रियलिटी से हो जाएंगे। मतलब सारी जगह मार्केटिंग होती है क्या, सारी जगह मार्केटिंग होती है, और यहाँ भी थोड़ी तो होगी, मतलब कंपटीशन में बढ़ने इसलिए होगी, इतनी तो होगी क्या, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देने का। लेक्चर देखो, यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स होते हैं सबके, इधर भी देखो, समझ जाए। मैं प्रेस्टीज में आई थी सेंटर का एडमिशन लेने, तो यहाँ पर मैंने देखा कि मतलब जो अदर क्लासेस के जो मतलब स्टाफ वगैरह रहते, उनको उनके हाथ में पैम्पलेट देखा मैंने, वो मतलब हमें ज़बरदस्ती लेकर जा रही थी, हाथ पकड़ के वगैरह की, चलो चलो हमारे साथ, मतलब ऐसा प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन मैंने मतलब फाउंडेशन में भी देखा और इंटर में आई तब भी देखा कि आपका मतलब एक भी पैम्पलेट मैंने अभी तक नहीं देखा। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन आपने कुछ भी नहीं किया।